सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर गुस्सा पीएम मोदी पर फूटा है। विपक्ष लामबंद होकर हमलावर है। केंद्र सरकार पर सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप तो पहले से ही लगते रहे, लेकिन इस बार विपक्ष की चिट्ठी आई है पीएम के नाम पर। विपक्षी दलों के 9 नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर अपने मन की बात कही है। इन नेताओं में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, एनसीपी चीफ शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला शामिल है। चिट्ठी लिखने वाले हर नेता की ओर से जांच एजेंसियों के एक्शन पर सवाल उठाया गया है। ऐसी कार्रवाई को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ठान लिया है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे, कोई और सरकार बनाओगे, तो उस सरकार को किसी भी हाल में काम नहीं करने देंगे। एक तो वो ये करते हैं कि अगर किसी और की सरकार बन जाए बीजेपी के अलावा, तो उसके सारे नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई छोड़ देते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, उनको तरह तरह से प्रताड़ना करते हैं, तरह तरह से तंग करते हैं, उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, उनकी सरकार गिरा देते हैं। पूरे देश में कई जगह ये देखने को मिला, गोवा में देखने को मिला, महाराष्ट्र में देखने को मिला, कर्नाटक में देखने को मिला। एक के बाद एक राज्य के अंदर जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनती है, वहां पे ईडी और सीबीआई को छोड़ के और उनको गिरा दिया जाता है। जिस यूपीए 2 के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता कहा था, उसी सीबीआई को लेकर आज कुछ ऐसी पार्टियां भी सवाल उठा रही हैं जो यूपीए 2 के समय सत्ता की साझेदार थी। लेकिन सियासत की दुनिया ही कुछ ऐसी है कि ये वक्त और जगह के हिसाब से बदलती रहती है। हाल के दिनों में विपक्ष ने जांच एजेंसियों के जरिए मोदी सरकार पर हमले तेज किए और इसकी वजह ये कि कई मामलों में जब केंद्रीय एजेंसियों ने विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू किया तो विपक्ष की आंखों में ये कांटे की तरह चुभने लगा। 20 फरवरी को ईडी ने कोयला लेवी घोटाले में छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की। इसके बाद 26 फरवरी को शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। अब पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने वाले विपक्षी दल एकजुट होकर आवाज उठाने की बात कह रहे हैं। त्याच्यावरती शिवसेनेची सुद्धा सही आहे आणि काल कपिल सिब्बल यांनी सुद्धा एक उपक्रम त्या बाबतीत सुरू केलेला आहे। या देशामध्ये केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून राजकीय विरोधकांना सूडबुद्धीने टार्गेट केलं जात आहे आणि त्या संदर्भात सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन आवाज उठवावा। उधर विपक्षी दलों की चिट्ठी वाले विरोध पर बीजेपी सवाल उठा रही है। भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर इन दलों की वैचारिक सांठगांठ बता रही है। इन एजेंसीज की कार्यशैली हमने बहुत करीब से देखी है। अब इन एजेंसीज की स्वायत्ता रही नहीं, ये पराधीन है। और पराधीन भी क्या कहूं, ये केंद्र की सत्ता के अधीन है। केंद्र की सत्ता के अधीन अगर संस्थाएं हों और विपक्ष के नेताओं पर, विपक्ष के दलों पर ही 24 घंटे 7 दिन काम करना उनका एजेंडा हो, तो स्वाभाविक रूप से चिंता बहुत होती है। उनके द्वारा आज एक ऐसी पार्टी के पक्ष में कहा गया है जिसका राजनीति में प्रादुर्भाव ही उन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप के साथ हुआ था, और यह वही पार्टी है जो कहती थी कि भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही त्यागपत्र दे देना चाहिए, जांच बाद में होना चाहिए। वो आज कहते हैं कि जांच भी नहीं होनी चाहिए। आपका चरित्र दागदार तब भी था, दागदार अब भी है। केवल उस दाग से देश के लोकतंत्र को मुक्त करने के प्रयास के विरुद्ध आप हाहाकार करते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस चिट्ठी के जरिए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से हो रही है, उसमें कांग्रेस के नेता का कहीं जिक्र नहीं है। बहरहाल जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर विपक्षी दलों के खत से राजनीतिक खलबली मच गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चिट्ठी से सियासत के नए फ्रंट के भी खुलने का इशारा हो रहा है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।